गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। आप सभी सोल फैमिली मेंबर को श्री गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। जब हम वैम्पायर की बात करते हैं ना, तो एनर्जी वैम्पायर, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसे लोग हैं जो स्वीट बन के आपके लाइफ में आते हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट बन के आपके लाइफ में आते हैं। आपको इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, लेकिन ये आपके बारे में सारी चीज़ें पता करना चाहते हैं, है ना। ये सडन आपके लाइफ में आएंगे और उसके बाद ये आपसे ना कनेक्ट हो जाएंगे, कॉल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू। ये आपके स्टोरी को प्रॉपर देखेंगे। इनके लाइफ में कोई ट्रॉमा होगा, उसके बाद ये आपसे कनेक्ट होंगे। और जब ये आपसे कनेक्ट होंगे, क्योंकि आप एक इम्पैथ हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, आपकी लाइट से इनको जैसे ना एक सुरक्षा फील होता है। क्योंकि ये वो चीज़ें नहीं कर सकते, ये मंत्र जाप नहीं कर सकते, मेडिटेशन नहीं कर सकते, हीलिंग नहीं कर सकते। इनको अपने रूप रंग का बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे बाहरी खूबसूरती का बहुत ज़्यादा जैसे अहंकार होता है, ईगो रहता है या इनसिक्योरिटी होती है। क्योंकि ये जो कुछ भी करते हैं ना, अपनी बाहरी रंग रूप को दिखाकर ही करते हैं। एक निगेटिव अटैचमेंट आप कह सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई ऐसा वीकनेस है जो है इमोशनली, ये आपसे इमोशनली वीकनेस के थ्रू जुड़ते हैं। जो आपका वीकनेस नहीं होता है, यही आपकी शक्ति होती है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये आपको ड्रेन कर सकते हैं आराम से। ये आपसे इमोशनली टॉक करके आपसे छोटी मोटी, मतलब जैसे ना एक कनेक्शन बनाना, ठीक है, चाहे आँखों के थ्रू, चाहे बातों से, चाहे किसी भी प्रकार से, अपनी ऊर्जा से, आपकी ऊर्जा को किसी भी प्रकार से इम्पैथ की जो ऊर्जा होती है उसको किस तरीके से इमोशनली रूप से ड्रेन करना है, ये इनको बहुत अच्छे से आता है। तो ऐसे किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई और लगभग 5 से 6 साल आपको फील हुआ होगा कि आपकी जो एनर्जी है इस व्यक्ति से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा ड्रेन हुआ है। खास तौर पर आपके कनेक्शन में बहुत सारे टावर आए हैं। आपका जो भाग्य है ना, ये खींच लेती थी। कोई फीमेल हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इनके साथ कोई मेल जुड़े हुए हैं, ठीक है, कोई मेल है जो इनके साथ मिले हुए हैं, ये फीमेल है। और आपको ना ये बहुत स्वीट दिखाएगी, ये दिखाएगी आपकी ही तरह लाइफ इसकी भी है। आप जैसे इम्पैथ हैं, आपके लाइफ में जो जो ट्रॉमा हुए हैं वो इनके लाइफ में भी हुआ है, ये ऐसा बताएगी ज़रूर। लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जो ट्रॉमा आपके साथ हुआ है आपने उसे हील्ड कर लिया है, लेकिन इस फीमेल ने, इस मेल ने, जो भी इसके लाइफ में ट्रॉमा हुए हैं उसकी वजह से इसके अंदर वो ना एक नीडी, एक ग्रीडी वाली ऊर्जा के मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोई इनर वर्क नहीं करना, मुझे दूसरे की एनर्जी लेना है, इस तरीके की ऊर्जा आ गई है, ठीक है। दो स्थिति होती है, स्थिति बिल्कुल है जो इसने बताया होगा आपको, बिल्कुल इसके साथ हुआ होगा ऐसा। लेकिन उसकी वजह से ना इसके अंदर एक ईगो आ गया कि मेरे साथ इन लोगों ने, मतलब मेरे चाइल्डहुड में ऐसा हुआ, मेरे टीनेज में ऐसा हुआ, मतलब जो भी चीज़ें, तो वो हील्ड, वो जो ट्रॉमा है ना, वुंड है इन लोगों के अंदर, जिसकी वजह से ये आपकी ऊर्जा से बहुत ज़्यादा जेलस रहते हैं और ख़ास तौर पर आपसे मुस्कुरा के मिलते हैं, ठीक है। आपसे मुस्कुरा के मिलते हैं, क्यों? आपकी ऊर्जा को ये फिट करते हैं। आपकी ऊर्जा ही इनके आगे बढ़ने का रास्ता होती है। और ये लोग क्या करते हैं, आपके इंट्यूशन पावर को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप दी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में है, ये रिवर्स में है। ये निगेटिव चीज़ें करते हैं, आप पॉजिटिव चीज़ें करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपके माइंड में आपके अपनों के ही खिलाफ सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं ये। अगर आप इन लोगों को अपने फ़ोन में अगर आपने स्थान दे दिया तो आप देखेंगे रात को 2 बजे आपको देखते होंगे, आपका स्टोरी देखते होंगे, रात को 3 बजे, रात को 3:30 बजे। आपको कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये जो व्यक्ति है ये दिन में तो ये सारी चीज़ें नहीं देखते, लेकिन और तुरंत आप डालेंगे कोई स्टोरी और तुरंत देखेंगे, ये भी आपको पता चल जाएगा। या अगर आपके फ़ोन कॉल में नहीं है, ठीक है, तो ये आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखेंगे, दूसरे आईडी से देख सकते हैं। ये एक
आपकी ऊर्जा का एडिक्शन इनको हो सकता है, ठीक है। ये इसकी वजह से, इनकी ऊर्जा ड्रेन करने की वजह से आपको काफ़ी बिना किसी कारण के भी एनर्जी लो आपको फील होगी। रात में आपको लगेगा कि आपने नींद पूरा किया फिर भी नींद नहीं पूरा हुआ है। आपके फैमिली में आपको बर्डन फील होगा। आपकी ऊर्जा को देखकर इनको जेलसी होती है। खास तौर पर आपके ऊपर जो श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, जो आपको सारी चीज़ें सही समय में मिल गई होती है ना। जैसे आपकी मैरिड लाइफ को देखकर ये जेलस होते हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ को देखकर ये जेलस होते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ को देखकर ये जेलस होते हैं। और जब ये सारी चीज़ें अति होती है, बहुत ज़्यादा ये उन चीज़ों को करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। यदि आपने अपने इंट्यूशन पर वर्क नहीं किया है, यदि आपने अपना जो बाउंड्री है वो क्रिएट नहीं किया है, देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज्ञात नहीं होती है ना, लेकिन जब आप अपने गुरुदेव जी के शरण में होते हैं ना, आपको बताया जाता है यहाँ पर बाउंड्री क्रिएट कीजिए। यदि बाउंड्री क्रिएट कर लिया है, तब तो आप ऐसे वैम्पायर से धीरे धीरे आप बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इन्हीं को ही बस दुख मिला है ना लाइफ में, मतलब सारे दुख सारे बोझ इन्हीं के ऊपर है, जबकि ये अपने बोझ, अपने दुख, अपने कार्मिक स्थिति दूसरों पर डाल देते हैं और खुद बहुत आराम से रहते हैं, ठीक है। इनको जब लाठी पड़ती है, परमात्मा जी की लाठी जब इस व्यक्ति को पड़ी, तब ये फिर से आपके तरफ आते हैं या आपके तरफ आने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनको ये पता है कि इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को खींची है, ठीक है। इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा को खींचकर आपको थकाया है, तो इस वजह से ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंट्यूशन पावर को देखते हैं दूर से। और एक चीज़, इन लोगों ने कभी ना कभी कुछ ऐसी तंत्र क्रिया की होती है अपने ईगो में आकर, जिसकी वजह से वो चीज़ें इन पर प्रभावित होते रहती है। और ये वो लोग होते हैं जो आपकी ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मतलब आपको ऐसा दिखाएंगे कि हमारे लाइफ में ऐसा हो रहा है, हमारे लाइफ में वैसा हो रहा है, लेकिन ये उन्हीं के कर्म का फल होता है। ये सिर्फ आपकी ऊर्जा देखकर आपसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सिर्फ आपकी ऊर्जा देखकर, ऐसा नहीं है कि आपके फोटोग्राफ देख के या आपकी ऊर्जा, जो आपका चार्म होता है, जो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा है, उसी से ही ये फिट करते हैं। वही चीज़ इनको चाहिए होता है। तो आपकी प्रोग्रेस को इन लोगों ने रोका है, आपके तरफ ये सारी ऊर्जा भेजी आपसे कनेक्ट करके। ये कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल है जो मेल के साथ मिलकर इसने अपने धन को बढ़ाने के लिए, अपने रूप सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इसने किसी भी प्रकार के तांत्रिक क्रिया का प्रयोग किया है और प्रयोग करने के बाद इसके लाइफ में कुछ बेहतर हुआ है, कुछ अवार्ड भी मिला है इसको, कुछ अवार्ड रिवार्ड भी मिला है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फीमेल ये है, ठीक है। मतलब आप सोचिए कि आपकी ऊर्जा को लेकर ये अपनी ऊर्जा बढ़ाना चाहती है, क्योंकि ये खुद नहीं करना चाहती, ये खुद किसी प्रकार का वर्क नहीं करना चाहती, इसलिए ये आपकी ऊर्जा को लेती है। वो जो रात में आप देखते हैं, वो जो फील करते हैं, वो यही है कि वो रात में आपकी ऊर्जा को लेकर अपनी प्रोग्रेस कर रही है, अपनी ब्यूटी बढ़ा रही है। और आपके ब्यूटी में किसी प्रकार का स्पेल आपको फील होता होगा, वो इसीलिए फील होता है क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है आपके पर्सनल लाइफ से। लेकिन ये हमेशा आपसे मुस्कुरा के बात करेगी। अरे आपको लगेगा कि ये तो बहुत रिस्पेक्ट करती है आपका, और इसने कुछ ना कुछ छोटा सा आपको गिफ्ट दिया होगा या छोटा सा आपको सम्मान दिया होगा, थोड़ा सा सम्मान, थोड़े समय के लिए। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कर सकती, या बहुत अच्छे नहीं। ये इसी प्रकार से आपके लाइफ में एंटर करते हैं, ठीक है। आपके लाइफ में एंटर करते हैं आपके लाइफ में डिसबैलेंस लाने के लिए, आपके लाइफ में आपको उदास करने के लिए, आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए, आपके मनी में ब्लॉकेजेस लाने के लिए, क्योंकि इनकी नज़र हमेशा आपके ग्रोथ पर रहती है। ये ग्रोथ आपकी पर्सनल लाइफ की हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ की हो या आपके फैमिली लाइफ की हो। इन लोगों ने ये देखा कि आपके लाइफ में सब कुछ बेहतर है, और जैसे ही आपसे कनेक्ट हुए, इनको वो फील भी हुआ कि आपके लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटी है, वो इनको मिल रहा है। और इनके लाइफ में जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं वो बर्डन ना समाप्त हो रहा है, लेकिन इनको ये पता था कि वो बर्डन आपके तरफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आप इनसे कॉर्ड से कनेक्ट हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉर्ड कट करना है। आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, और अगर नहीं भी मिले तो आप रेकी हीलिंग ज़रूर सीखिए। रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा आप सीखिए, अपने आप को सिम्बल्स के थ्रू जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए।
मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसने रिपीटेशन में ये चीज़ें की है, ठीक है, एक बार नहीं हुआ है, ये रिपीटेशन हुआ है। और ये तब तक आपको ऐसे लोग मिलेंगे जब तक आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना नहीं सीखते, जब तक आप बाउंड्री बनाना नहीं सीखते। ये भी मैसेज है, ठीक है। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये व्यक्ति बहुत मुस्कुरा के मिल रहा है, और अगर आपके आसपास के लोग ये कहते हैं कि नहीं ये अच्छी होगी, अच्छा होगा, आप अपने इंट्यूशन का प्रयोग कीजिए, क्योंकि जो दिखता है ना वो होता नहीं है। और ये तब पता चलता है जब आप इंट्यूटिव हो जाते हैं, जब आपने हीलिंग किया हो, जब आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हुआ हो। ये हर किसी के साथ नहीं हो सकता। लोगों को वही दिखेगा जो दिखाया जाएगा, लेकिन आपका इंट्यूशन कुछ और कहेगा। तो आप अपने इंट्यूशन का प्रयोग हमेशा कीजिए। अपने इंट्यूशन के अनुसार ही आपको रिएक्ट कभी नहीं करना है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे देना है। आप विनम्रता के साथ उनसे दूर हो जाइए, बहुत विनम्रता के साथ। आपको बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होना है, क्योंकि अगर आप अटैच होते हैं तो फिर आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। आप मुस्कुरा के साइड से चले जा सकते हैं, विनम्रता के साथ आप कह सकते हैं। कोई आपको कहने नहीं आएगा कि आपने बात क्यों नहीं किया, है ना, अगर ये आउटसाइडर हैं तो। अगर आसपास के हैं तो भी आपको शांत रहने की आवश्यकता है। मेडिटेट कीजिए, आप इन सारी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में आपके साथ हूँ। और कल जो कुछ भी हुआ, लेकिन आज आपका बहुत खूबसूरत है ना। संतुलन में रहिए। इन लोगों ने आपके आंतरिक रूप से आपको डिसबैलेंस किया है, तो आपको बैलेंस में आना है। प्राणायाम कीजिए, योग ध्यान मेडिटेशन कीजिए। दुखों का सामना, देखिए थोड़ा सा दुख तो होगा कि ये जो एक बुरा अध्याय आ गया आपके लाइफ में, है ना। आपने, जैसे ऐसा होता है ना कि हमने इनकी मदद की, हमने इनको कितना अच्छा समझा, लेकिन ये ऐसे निकले। तभी तो आपको ज्ञान मिलता है ना कि कौन सा वाइट है कौन सा ब्लैक है, तभी तो आपको मिलता है। क्योंकि ये चीज़ें तो रिपीटेशन में हो रही है आपके साथ। रिपीटेशन में आपको मैनिपुलेटर लोग मिल रहे हैं, रिपीटेशन में आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है, आपको छल मिल रहा है। 7 ऑफ सोर्स की ऊर्जा ये आपके लाइफ में आते हैं, आपकी ऊर्जा को खींच के द एम्परर और द एम्प्रेस की ऊर्जा में चले जाते हैं, और आप 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा में रहते हैं, 9 ऑफ सोर्स की ऊर्जा में रहते हैं। तो ये चीज़ें अब इसीलिए कहा जा रहा है कि बाउंड्री क्रिएट कीजिए, अपने तरफ ध्यान दीजिए, अपने अपनों की तरफ ध्यान दीजिए। जो आपके ट्रू सोल फैमिली मेंबर है, ट्रू सोलमेट है, वो आपको कैसे पता चलेगा। आप इंट्यूटिव लेवल अपना बढ़ाइए, मेडिटेट कीजिए, रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा से जुड़िए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।